नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। इस समय श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनके सुपुत्र राहुल बाबा 10 जनपद के अंदर अपना बक्सा तैयार कर रहे हैं, जाने की कहीं तैयारी कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी इटली विटली नहीं जाने वाले हैं। असल में कांग्रेस पार्टी की जो सीडब्ल्यूसी की बैठक है वो होने वाली है 26-27 दिसंबर को बेलगांव में, और वहीं पर सोनिया गांधी जी जाने वाली हैं। उनकी बेटी भी जाएंगी ऑब्वियसली, और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं पूरे भारतवर्ष में, जितने भी बच्चे खुचे रह गए हैं, वो सारे के सारे बेलगांव पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो बेचारी नेशनल पार्टी से 10 जनपद की पार्टी बन गई, बिखर गई जो पार्टी, टूट गई जो पार्टी, और जीत का चेहरा देखने के लिए तरस गई जो पार्टी, उस पार्टी को नई दशा और दिशा देने की तैयारी की जा रही है। और उसके साथ साथ राहुल गांधी को बचाने के लिए भी ये सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है। और उसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा है, और ये है कि अब इस पार्टी की जो बागडोर है, कमान है, वो युवाओं के हाथ में देने की भी बात की जा रही है। तो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं साहब। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है राहुल गांधी को बचाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी को शायद जेल जाने से बचाना। नहीं 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 नहीं, जेल जाने से बचाने की बात नहीं की जा रही है। यहां पर राहुल गांधी की लीडरशिप को बचाने की बात की जा रही है। उनका जो पार्टी के अंदर राजनीतिक भविष्य है, पार्टी के अंदर, देश के अंदर नहीं, पार्टी के अंदर, उसको बचाने की बात की जा रही है। क्योंकि मुद्दे जो हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिसमें सबसे ज्यादा बहस होने वाली है वो है कि भाई हम महाराष्ट्र और हरियाणा में इतनी बुरी तरीके से क्यों हारे, हम कैसे हारे। इनफैक्ट झारखंड में भी हारे वही थे, 16 सीट लेके आए हैं जितनी महाराष्ट्र में लेकर के आए हैं। और कोई मिस्टर हेमंत सोरेन इनसे खुश नहीं थे, इनको खूब खरी खरी सुनाई है। जेएनके में भी हारा हुआ ही आप इनको समझिए। इसीलिए जेएनके के जो मुख्यमंत्री हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मिस्टर अब्दुल्ला, वो तो जब देखो तब राहुल गांधी एंड गैंग की ऐसी तैसी कर देते हैं। आजकल तो वो ईवीएम के ऊपर पूरा ज्ञान ही दे देते हैं मीडिया के सामने खड़े होकर के, राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी को। तो हर जगह ये हारे हैं, और हारे किसकी लीडरशिप में है? राहुल गांधी की। माननीय सम्माननीय नेताजी राहुल गांधी टी शर्ट पहन करके जो सर्दियों में घूमते रहते हैं, जिनको लगता है कि यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, उनकी लीडरशिप में हारे हैं। और अब चूंकि राहुल गांधी के ऊपर तो ये ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता भाई, मैडम सोनिया गांधी तो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि मेरे बेटे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए। तो अगर राहुल गांधी, जिनके तत्वाधान और नेतृत्व में ये चुनाव लड़के इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस हारी है, उनको उनको अगर जिम्मेदार ना ठहराया जाए, उनके सर पर ये ठीकरा ना फोड़ा जाए, तो किसके सर पर फोड़ा जाए? तो उसी के लिए अब स्केप गोट ढूंढा जाएगा। एक स्केप गोट ढूंढा जाएगा, एक नहीं कई, और उनके सर पर ठीकरे फोड़े जाएंगे एक के बाद एक, कि तुम्हारी वजह से चुनाव हारे हैं। अगर केसी वेणुगोपाल जाकर के हरियाणा में चमड़ी दमड़ी वाला खेल नहीं करते तो हम हरियाणा जीत जाते, या फिर मिस्टर हुड्डा शैलजा कुमारी के साथ लड़ते नहीं तो हम चुनाव जीत जाते। महाराष्ट्र में नाना पटोले को बोला जाएगा कि भैया नाना पटोले, तुम हर दिन जाकर के संजय राउत से लड़ते नहीं, संजय राउत के सामने खड़े होकर बयानबाजी नहीं करते, समाजवादी पार्टी वालों से नहीं उलझते, तो शायद हमारी स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती थी। झारखंड में तो खैर इनका संगठन ही नहीं है, कोई संगठन इनका है नहीं झारखंड में। हालांकि देखिए, ये बात भी मैं मानती हूं कि कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी होने के नाते आज भी भारतवर्ष के हर राज्य में अपनी उपस्थिति रखती है और उनका जो काडर है वो है। लेकिन उसके बावजूद, नेशनल पार्टी होने के बावजूद और मेरे ये कहने के बावजूद कि इनका काडर है हर जगह, तब भी झारखंड के अंदर इनकी स्थिति बहुत खराब थी। मिस्टर हेमंत सोरेन को इनसे ज्यादा प्रसन्न नहीं थे। वो तो कह रहे थे कि मेरे कंधे पे चढ़ के ये चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी इनको सीट मिली है वो हमारे कारण ही मिली। तो एक तो ये मुद्दा साधने वाले हैं कि राहुल गांधी को बचाना है, किसी और को एस्केप गोट बनाना है। अब दूसरा जो मुद्दा है वो कि युवाओं के साथ कनेक्ट होना है, युवाओं के हाथ में पार्टी की जो बागडोर है वो देनी है। अब किस युवा की बात कर रहे हैं भाई? ये कौन से युवा की? एक जो 54 वर्षीय युवा है वो तो फेल हो गए, उनकी तो लॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग होती रहती है, लेकिन वो अपना भी कुछ नहीं कर पाते और पार्टी का भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो क्या ये युवा नेत्री जो अभी अभी
बन करके आई हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 52 वर्ष की उम्र में ही सही, पर देखिए 52-54 कांग्रेस पार्टी के और गांधी परिवार के अंदर युवा ही होते हैं, आपके मेरे लिए प्राउड होते हैं, है ना। तो क्या ये जो 52 वर्ष की युवा नेत्री आई हैं आप चुनाव जीत करके, प्रियंका, उनकी बात की जा रही है? क्या बागडोर प्रियंका के हाथ में दे दी जाएगी और फिर प्रियंका की जो पूरी टीम है वो पूरी कांग्रेस को टेक ओवर कर लेगी? क्या ये होने वाला है? या फिर कोई और युवा है, या फिर राहुल गांधी का ही थोड़ा पैकेजिंग वगैरह बदल के इनको अब बना दिया जाएगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके हाथ में एक बार फिर से बड़े डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट अंदाज में दे दिया जाएगा कमान। मतलब गिफ्ट वही, पैकेजिंग नहीं, ऐसा वाला कुछ होने वाला है। और अगर ऐसा होने वाला है तो भाई जो ये पुराने नेता है उनका क्या होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जयराम रमेश जी, हुड्डा साहब, दिग्विजय सिंह, बड़े सारे लोग हैं, भरे पड़े हैं जो युवा पीढ़ी को आगे आने ही नहीं देते हैं। ये तो बहुत बड़ा कलेश है कांग्रेस के अंदर। जो यंगर जनरेशन है उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो कहते हैं कि मैम क्या करें, हमें तो आगे आने ही नहीं देते, हम तो काम करना चाहते हैं। और बड़े प्रॉमिसिंग यंग लीडर्स हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जाता, जिनसे मेरी बात होती है। तो अगर उनको आगे आने दिया जाएगा, आप अगर सही में ये ऐसा करें, तो ये जो पुरानी वाली ओल्ड ब्रिगेड है, सोनिया गांधी जी के लॉयल लोग, वो क्या करेंगे? वो तो बिफर जाएंगे। और उन्होंने तो बड़े फेवर किए मैडम सोनिया गांधी के लिए, न्योछावर व्योछावर भी दिया है अपने अपने प्रदेशों से कमाकर। तो ऐसा ना हो कि वहां पर खिचड़ी बन जाए और चीजें खराब हो जाए, क्योंकि वो बोले कि भैया अगर हमको हटाओगे तो हम तुम्हारी ये वाली पोल पट्टी खोल देंगे। तो यहां पर भी पेच फंसता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर भी बात होने वाली है, इस पर भी बात करने की जो तैयारियां हैं वो सारी की सारी चल रही हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां पर बात करने के लिए कहा जा रहा है कि हम लोग करेंगे। होगा क्या वो भगवान जाने, किस तरीके से होगा वो भी भगवान जाने कि कैसे होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि राहुल गांधी को बचाने के लिए ये पूरी तैयारियां की जा रही हैं। बेलगांव के अंदर मिस्टर शिव कुमार बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, बकायदा रेड कारपेट्स बिछाए जा रहे हैं, यानी कि सरकारी जो कोष है उसका मोटा पैसा गांधी परिवार की आवाभगत में और कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक करने में लगाया जा रहा है। और ये जो पैसुआ टैक्स पेयर का खर्च किया जाएगा बेलगांव के अंदर, वो केवल और केवल राहुल गांधी को बचाने के लिए किया जाएगा। राहुल गांधी के लिए एक स्केपगोट खोजा जाएगा और राहुल को क्लीन चिट दे दी जाएगी। उसके लिए ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है। 100 बात की एक बात यही है। अब आप खुद सोच लीजिए कि जो पार्टी वास्तव में अपना आत्ममंथन नहीं कर सकती, जो लीडर हार की जिम्मेदारी लेकर के ये नहीं कह सकता कि भैया मैं हट रहा हूं, किसी नॉन गांधी फैमिली वाले प्रॉमिसिंग केपेबल युवा लीडर को ला करके पार्टी की कमान दे दो। खड़गे साहब को भी साइड कर दो, अब उनकी भी उम्र हो गई है, वो बीमार हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं खड़े खड़े मंचों पर जाकर के, उनको भी रेस्ट दो और किसी नए व्यक्ति को, लेट्स से सचिन पायलट को पार्टी चलाने दो। जो लोग ये नहीं कर सकते वो लोग आप खुद सोचिए कि कभी क्या इस देश के बारे में सोचेंगे, देश का भला करेंगे। देश का तो ये दोहन करते रहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैंने बड़े पेशेंस के साथ आप लोगों के बीच में रखी हैं। तो आप लोग इनको ध्यान से समझिए, एनालाइज कीजिए और फिर शेयर भी कीजिए। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।